हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और खाद कमती है। हमारे क्या है कि यहाँ पे पूरी खाद की पूरी जांच करने के बाद में ही हम क्या है कि किसानों को देते हैं। और बाकी हमारी कंपोस्ट को क्या है कि केंद्र ने मान्यता दी है। जैसे गेहूँ हुआ, अपना क्या प्याज हुआ और कणक हुई, चना हुआ, सरसों हुई, इनके लिए तो यानी ये वरदान है एक तरह की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी और अभी हम खड़े हैं सीकर के नगर परिषद के द्वारा एक प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अपने सीकर शहर में जो जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लोग सोचते हैं ये वेस्टेज है, लेकिन मैंने यहाँ आकर एक चीज़ देखी कि ये वेस्टेज नहीं, ये काला सोना है, जिससे बिल्कुल अपने खेतों के लिए एक अच्छी ऑर्गेनिक तरीके से खाद वगैरह तैयार की जाती है। पीछे आप बिल्कुल एक बड़े ढेर को देख रहे होंगे, उस ढेर को इन्होंने तैयार किया है ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। तो चलो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी यहाँ के इंचार्ज साहब उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका नाम और आपके एड्रेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम रामनिवास है। मैं इस प्लांट में क्या है कि खाद बनाने का कार्य करता हूँ। 2020 में स्टार्ट किया गया था। फिर प्लांट की विक्रेता बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम भी 6,000 से ऊपर हमारे क्या है कि किसान जुड़े हुए हैं। इतनी खाद बिकती है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और खाद कमती है। अब जैसे सर बात करें कि यहाँ खाद वगैरह कैसे बनती है, जहाँ इनकी खाद बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद है और पीछे आप बिल्कुल देख सकते हो कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो सर से बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है, किस हिसाब से खाद तैयार की जाती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। जो घरों से जो अपने किचन वेस्ट जो आता है ना, वेट वेस्ट, गीला कचरा, वो आके पहले हमारे क्या है कि इस बेड पे डाला जाता है। 7 दिन रहने के बाद में इसमें जो लीचड़ होता है, वो लीचड़ क्या है कि इन नालियों द्वारा निकल के इसमें आके गिर जाता है। तो वो उस लीचड़ को भी हम काम में लेते हैं, नारियल आते हैं वो इसमें डाल देते हैं ताकि क्या है कि वो जल्दी गल जाए। हमारे क्या है कि यहाँ पे पूरी खाद की पूरी जांच करने के बाद में ही हम क्या है कि किसानों को देते हैं। उसको गलाने के लिए ना हम कोई केमिकल वगैरह, इसमें कोई धातु वगैरह यूज नहीं करते हैं। यानी ऐसा कोई केमिकल नहीं डालते हैं जो हम क्या है कि इसको खेती के लिए यूज करें और बाद में क्या है कि खेती उत्पादन ना हो। खाली एक है ना डिकम्पोजर, वो यूज में लेते हैं। और बाकी हमारी कंपोस्ट को क्या है कि केंद्र ने भी है ना मान्यता दी है। डिकम्पोजर को तो सर जैसे बात करें कि अंदर सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए हो, चाहे कचरा निस्तारण के लिए वो बड़े स्तर पर काम में ले रही है, वो तो एक खेती के लिए भी लाभदायक उसमें जीव पाए जाते हैं। हाँ, वो भी उसमें, हाँ, वो जीव पाए जाते हैं। जैसे अपने क्या है जो कीटाणु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया, वो उसी से बनते हैं। मैं आपको वो अपना कंपोजर भी दिखाऊंगा और आप एक बार वो कंपोजर देखोगे तो वाइट कलर के हमारे पास क्या है कि जीवाणु पैदा होते हैं। एक मिनट दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैक्टीरिया के मतलब से आप गलत मत समझ जाना, क्योंकि बैक्टीरिया अपने जो खेती, अपने जो देसी खाद, अपने घर पे गोबर की खाद तैयार करते हैं, वो भी गलने और सड़ने का काम जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो अपनी खेती में काम आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको किसान मित्र भी बोला जाता और मेरे पास व्हाइट कलर के ही केंचुए हैं। मैंने ब्लैक कलर के केंचुए नहीं रखे हैं। व्हाइट कलर के केंचुए मेरे क्या है डिकम्पोजर से ही मैं तैयार करता हूँ। किसान को मैं 5 टन खाद देने की तो मैं क्षमता रखता हूँ प्रतिदिन की। है। नगर परिषद की ये शुरुआत है, लोगों के साथ जुड़ाव कैसा रह रहा है अभी? बहुत अच्छा रह रहा है। 20 टन प्रतिदिन का हमारे पास क्या है कि गीला कचरा आता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जानकारी भी ली, आपको बताया भी, कैमरामैन थोड़ा सा आगे आना। जैसा कि सर ने यहाँ में बताया है कि यहाँ पर जो इनका जो नारियल का सारा पेस्ट है, जिसको घोल के यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर इसको सड़ाया जा रहा है, उसके बाद में जो आप इस साइड में देख रहे हो कूड़े के ढेर वगैरह, इनके साथ में मिक्स करके इसको सड़ाया जाएगा महीने भर के आसपास में। उसके बाद में जो आपके लिए एक देसी खाद है, ऑर्गेनिक, और जो खाद है वो आपके लिए तैयार होती है। तो इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन पेस्टिसाइड बहुत डालते हैं, दवाइयाँ बहुत डालते हैं, जिससे खेती में नुकसान भी होता है। खेती में जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु खेती में अपने को चाहिए, जो पीएच मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें नष्ट होती हैं। और इस खाद को डालने से वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं हमारे। कोकोपीट है ना, कोकोपीट के ब्लॉक बन जाएंगे ना, तो आप यानी पूरे राजस्थान में ऐसे ब्लॉक कोई किसी ने नहीं बनाया होगा, ऐसे ब्लॉक बनाएंगे। सर जैसे बात करें, पीछे चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं, इसमें पॉलीथीन भी वगैरह पड़ी है, तो इसको थोड़ा सा पॉलीथीन को कैसे अलग करोगे, इसको कैसे तैयार किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पहले जो आपको लिचिड बेड मैंने दिखाया था आपको, तो उस लिचिड बेड पर क्या है सेरीगेशन हो जाता है पूरा। यानी जितनी पॉलीथीन वगैरह वो आती है वो सारी निकाल दी जाती है। थोड़ी बहुत क्या है कि किचन में जो रहती है ना, कोई डाल देता है, वो निकालने के लिए वर्कर क्या है कि उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद में 7 दिन बाद में वहाँ से उठा के उस बेड को यहाँ पे ये पहला बेड बनाया जाता है। 7 दिन बाद में डबल बेड के तौर पे दूसरा बेड बनाया जाता है। तो बाद में 14 दिन बाद में ये
तीसरा बेड यहाँ पे तैयार होता है ना। उसके मॉइस्चर और पीएच जांच करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले और दूसरे पे नहीं करते हैं। जब तीसरे बेड पे आएंगे तब इसका मॉइस्चर, पीएच और लाइट ये तीनों जांच करेंगे, ताकि यानी खाद अपनी खेती के लायक है या नहीं है। और जो आपने हाथ में मशीन ले रखी है, इसकी चीज की है? ये पीएच आप देख सकते हो, इसको मॉइस्चर, लाइट और पीएच यहाँ से उठाने के बाद वहां पे जो जाती है ना, उसके बाद में भी उसका पीएच वगैरह, मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है। सारी फसलों में काम आता है। सबसे ज्यादा तो ऑर्गेनिक चीज ये है कि जैसे गेहूं हुआ, अपना क्या प्याज हुआ, और कणक हुई, चना हुआ, सरसों हुई, इनके लिए तो यानी ये वरदान है एक तरह की। डालने की प्रोसेस क्या रहती है खेतों में? आप कैसे भी डाल सकते हो, इसमें कोई केमिकल तो मिक्स है नहीं। नहीं, जैसे जमीन में स्टार्टिंग बेज में डालते हैं तो कितनी मात्रा कैसे हिसाब से डाली जाए? जैसे हम अगर स्टार्टिंग बेज में डालेंगे तो यानी बीघा के अनुसार बोलते हैं तो 9 कट्टे बीघा के अनुसार हम डाल सकते हैं। फिर बाद में दूसरी स्टेप में डालेंगे ना, तो आप बीघा के अनुसार 6 कट्टे डाल सकते हो, और उसके बाद में आप डालोगे तो आप बीघा के अनुसार 3, यानी इसको बोलते हैं क्या कि जैविक खाद नहीं है, यानी जीवाणु पैदा करती है ये। फिर धीरे धीरे यानी कंपोस्ट कम होने लग जाएगी खेती के अनुसार, और आपके लिए फ़ायदा भी होगा। गेहूं की फसल चल रही है, तो गेहूं की फसल में अगर हम डालना चाहे तो जैसे हमने पानी के अनुसार होता है, हमने पानी 2 बार या 3 बार पानी दे दिया, और उसके बाद में हम तीसरी बार पानी दे रहे हैं ना, तो आप बीघा के अनुसार 3 कट्टे डाल सकते हो। और उसको क्या है कि जैसे डीएपी, यूरिया जैसे तुड़कते हो ना, वैसे ही तुड़कनी है। मन में सवाल होगा कि इसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा पड़ी है, इसको कैसे अलग किया जाएगा? तो उसका भी सर के साथ में जाएंगे, इनकी जो मशीनरी है उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे कचरा अलग किया जाता है और कैसे इनको कचरे को क्या यूज में लिया जाता है, वो चीजें भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि उसमें जो कूड़ा करकट था, कचरा था, जो सारा का सारा छिट चुका है, इसको भी यूज किया जाएगा, वो भी सर से हम बातचीत करेंगे कैसे यूज होगा। ये हमारे पास क्या है कि ये ट्रोमल लगा हुआ है, और ये साथ में आपको पीछे देख लो, ये कन्वेयर है। इससे क्या है कि जैसे भी दोबारा इसमें डाला जाता है, और बाद में क्या है कि फर्स्ट जो ट्रोमल है ये 150 mm का है। इसमें क्या है कि इसमें से क्या है कि जो बड़ी जो धातु होती है, जैसे अपने पानी की बोतल हुई, ये बड़ा जो भी कुछ नारियल वगैरह हुआ, ये बाहर निकल के इसी कन्वेयर द्वारा क्या है कि साइड में गिर जाता है। क्या है कि इनका पैकेट बनाते हैं। तो पहले दोस्तों, पैकेट दिखाने से पहले मैं आपको मशीनें वगैरह दिखा रहा हूँ। बिल्कुल देख सकते हो, जो कूड़ा करकट है, कचरा है, वो सारा इन जो पर बने हुए हैं उनसे बिल्कुल छटता है, और जो अपनी खाद है वो अपने को आगे निकल जाती है, वो भी बिल्कुल देख सकते हो। क्या हम बोलते हैं फटका मशीन, मतलब जो भी अपने पास कपड़ा या पॉलीथीन वगैरह क्या है जो भी आती है ना, उनमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह हो जाती है, वो इसके द्वारा डाल के अंदर से और बाहर क्या है फटका करके क्या है वो बाहर निकाल दी जाती है गैस। तो पीछे की तरफ जैसे इनके पास में अभी भी देख सकते हो, कट्टों में एक बॉक्सिंग करके जो प्लास्टिक जो वगैरह रखी हुई है, वो बिल्कुल देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या है कि ये अलग अलग रूम बना रखे हैं। यह पॉलीथीन पैकेट रूम है, वो लकड़ी रूम है, और ये अलग यानी बोतल रूम है। तो बिल्कुल देख सकते हो। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि जब इतनी बड़ा प्लांट लगा हुआ है तो किसानों के कैसे यूज आती है, उस चीज़ों के बारे में क्या काम करती है, नहीं करती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो यहाँ पर इनकी व्यवस्था की गई है, जो सेंटर बनाया गया है, उसके अंदर भी आप बिल्कुल देख सकते हो, इन्होंने खुद खेती की है। उस खुद की खेती में ना पेस्टिसाइड ना कुछ और, इन्होंने बिल्कुल इसी जैविक अंदाज में काम किया है। तो ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इनमें जो अपने को प्रोडक्शन मिलना है उसमें 0% केमिकल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अभी पीछे मेरी तरफ देख रहे हो कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है। पीछे जो आप देख रहे हो मशीन लगी हो, इसके द्वारा यहाँ छाना जाएगा, इसको फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद में पीछे की तरफ जो ढेर लगा उस हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा, और बाद में लास्ट में होगी इसकी पैकिंग। पीएच की जो मान है मशीन के द्वारा जांच करके भी दिखाई। सर एक बार थोड़ा सा पीएच का अपने जांच करके अपने दर्शकों को और जो किसान भाई हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। 7.5 है इसका। 7.5 है। तो ये खेती के लिए एक उपयुक्त खाद है। हाँ। तो दोस्तों बिल्कुल अभी जो कट्टे की पैकिंग है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कैमरामैन एक बार थोड़ा सा कट्टे की पैकिंग दिखाना, इसके ऊपर बिल्कुल देखना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा ये प्रमाणित खाद है। और काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज वगैरह आता है, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि हमें जैविक खाद चाहिए, तो प्योर जैविक खाद कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सिक्कर के अंदर रह रहे हो और बिल्कुल जैविक और प्योर खाद चाहिए जो आप
अपने खाद वगैरह जैसे गोबर की खाद वगैरह तैयार करते हो, उससे भी आपको कहीं बेस्ट, उससे भी कहीं ज़्यादा बेस्ट आपको ये खाद मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ के इंचार्ज साहब के नंबर भी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, और आप बिल्कुल सीकर के नगर परिषद के जो शामरा रोड पे बने हुए जो ये अपना प्लांट है, बिल्कुल यहाँ आ सकते हो, यहाँ से खाद प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर कोई ज़्यादा रेट भी नहीं लगने वाली है, नॉर्मल रेट में आपको ये खाद मिलने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल देख सकते हो जो नगर परिषद है उसके द्वारा जो अपनी जो खाद बनाई गई है उसकी टेस्टिंग के लिए भी बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा प्लांट लगाया है। 4000 से ज़्यादा पेड़ 12 महीने पहले इनके द्वारा लगाए गए थे। आज पेड़ों की साइज भी अच्छी खासी है, उनमें फ्रूट भी लग रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा पीछे की तरफ लगे हुए पेड़ों को भी एक बार नजर डालना। तो बिल्कुल देख सकते हो एक बहुत बड़ा प्लांट है, कम से कम 4000 पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे फलदार पेड़ हैं। और जो राजस्थान सरकार का एक अभियान है हरियालो राजस्थान, जिसमें हरित राजस्थान की तरफ राजस्थान सरकार बढ़ रही है, उसमें नगर परिषद बिल्कुल एक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़ी हुई है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम है, इसमें 1% भी केमिकल का यूज नहीं किया गया। एक बहुत बड़ी बात है कि काफी लोग बोलते हैं कि केमिकल के बिना खेती नहीं होती। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई संशय हो, ऐसी कोई शंका हो, तो एक बार नगर परिषद का ये जो श्यामपुरा रोड पर बना प्लांट है उसमें एक बार विजिट जरूर कर लेना। तो हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके भी बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास में पहुंचे। धन्यवाद।